हेलो स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट यूनिट का फोर्थ चैप्टर जो कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जिसमें कैपेसिटेंस के बारे में समझाया गया है वो स्टार्ट करवा रहे हैं। कैपेसिटेंस जो होती है वो किसी भी कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की क्षमता है, यानी कि एबिलिटी कि किसी कंडक्टर को कितना चार्ज दिया जाए, मैक्सिमम कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है कैसे भी। मतलब हम उसके ऊपर चार्ज स्टोर करना चाहते हैं, चार्ज देना चाहते हैं उसको, तो कितना चार्ज जो है वो मैक्सिमम कितना चार्ज जो है वो सहन कर सकता है। वो कंडीशन होंगे अलग अलग, लेकिन जो कैपेसिटी होती है वो उसकी एबिलिटी होती है, क्षमता होती है चार्ज को स्टोर करने की। इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटेंस को कैपेसिटी भी कह देते हैं, यानी कि कैपेसिटी भी कहते हैं। अब इसमें जो हमने पढ़ा था पोटेंशियल के लिए, हमने एक्सप्रेशन की थी पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल के अंदर क्या था, अगर किसी कंडक्टर को क्या चार्ज दिया जाता है या किसी पॉइंट पे क्या चार्ज है, तो क्या वो 4 पाई एप्सिलॉन आर, उससे आर की डिस्टेंस के ऊपर किसी भी टाइप का पोटेंशियल हो, तो पोटेंशियल और चार्ज का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। पोटेंशियल जो है चार्ज पे डिपेंड करता है और चार्ज पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। मतलब चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग तो पोटेंशियल चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन अगर किसी कंडक्टर को हम चार्ज दे देते हैं, चार्ज जितना इंक्रीज होता है उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। मतलब पोटेंशियल है तो चार्ज ज़्यादा है, पोटेंशियल कम है तो चार्ज कम है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी कंडक्टर के ऊपर अगर हमने चार्ज स्टोर करना है तो वो उसके पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई स्ट्रेंथ भी होगी, जब लिमिट से ज़्यादा पोटेंशियल या लिमिट से ज़्यादा चार्ज जब हो जाता है तो कंडक्टर का चार्ज लीक हो जाता है। तो लीक होने से पहले, यानी कि एक्सेस चार्ज जब दे दिया जाता है, जैसे ये कोई रोड है या मेटल प्लेट है, इसको हम चार्ज दे रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, और जब इसका पोटेंशियल इस एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो ये चार्ज स्टोर करना बंद कर देता है। और हम फिर भी अगर इसको चार्ज गिवन दे रहे हैं, इसको चार्ज इसके अंदर स्टोर कर ही रहे हैं, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज दे रहे थे हम इसको, ये ग्राउंड हो गया और यहाँ से हमने इसको चार्ज देना स्टार्ट किया, सोर्स ऑफ चार्ज है, तो इसको जब चार्ज दे रहे हैं, जब एक्स्ट्रा चार्ज इसको जब दे दिया जाएगा तो ये चार्ज सराउंडिंग के अंदर जो है ना फैल जाएगा। मतलब जो सराउंडिंग मीडियम है उसको आयनाइज कर देगा, चाहे वो एयर हो चाहे कुछ भी हो, वो अकॉर्डिंग टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम की परमिटिविटी पे डिपेंड करेगा कि ये जो सराउंडिंग जो मीडियम है वो कितना आयनाइज होता है। लेकिन बात करते हैं कैपेसिटर कैपेसिटी। अब हम कैपेसिटी की बात कर रहे थे, तो कैपेसिटी के अंदर जो है कंडक्टर की एबिलिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की, मैक्सिमम कितना चार्ज स्टोर कर सकता है वो लीक आउट होने से पहले तक। तो चार्ज स्टोर करता है वो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। मतलब किसी कंडक्टर का पोटेंशियल वी हो, चार्ज क्या हो, तो चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। ठीक है, लिमिट से ज़्यादा अगर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, पोटेंशियल की वैल्यू पोटेंशियल से ज़्यादा अगर चार्ज दे दिया तो चार्ज है वो सराउंडिंग मीडियम में फैल जाएगा। इसका मतलब चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। अगर कैपेसिटी बढ़ानी है तो हमें पोटेंशियल डिक्रीज करना पड़ेगा, वो इसके बाद बताएंगे। जैसे कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, तो यहाँ पर एक क्वांटिटी बनेगी चार्ज क्या हो इज इक्वल टू सी वी। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है इसको सी से डिनोट कर दिया हमने, और इसी को कहते हैं कैपेसिटेंस, यानी कि सी जो है वो क्या है, कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी, इसका मतलब ये हुआ कि सी इज इक्वल टू हो गया हमारे पास क्या हुआ वी। तो कैपेसिटी की जो डेफिनेशन ये होती है और उसका फार्मूला हो गया ये, सी इज इक्वल टू क्या हुआ वी, रेशियो ऑफ द चार्ज टू द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर। इसका रेशियो हो गया रेशियो ऑफ ए चार्ज टू द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर है पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर के पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करती है कैपेसिटी, चार्ज के ऊपर और पोटेंशियल के ऊपर।
कैपेसिटी जो होती है किसी भी कंडक्टर की, वो उसके साइज़ पर भी डिपेंड करेगी और उसके सराउंडिंग में जो मीडियम है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। मतलब कैपेसिटी जो चार्ज को स्टोर करने की जो युक्ति होती है, जो डिवाइस होती है, उसको कैपेसिटर कहते हैं। और कैपेसिटर के अंदर दो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं, उनके बीच में कुछ सेपरेशन होता है। मेटेलिक कंडक्टर जो होते हैं उनका शेप जो है वो अलग अलग हो सकती है, यानी कि कैपेसिटर जो होता है उसकी शेप अलग अलग होती है। मेन तो फिलहाल सिंगल कंडक्टर की कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अब कंडक्टर की जो कैपेसिटी होती है वो उसके साइज़ पर डिपेंड करती है, उसके मटेरियल पर डिपेंड करती है, साइज़ के ऊपर। उसका साइज़ अगर ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ा कंडक्टर है तो ज़्यादा चार्ज दे दिया जाएगा, छोटा है तो छोटा चार्ज सहन करेगा क्योंकि उसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा। बड़ा हुआ तो वो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, तो इसलिए। और उसके सराउंडिंग मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, जो उसके सराउंडिंग में मीडियम होता है वो किस टाइप का मीडियम है, उसकी परमिटिविटी क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना परमिट कर रहा है चार्ज को यहाँ तक पहुँचने में या इसको सहन करने में। कहने का मतलब ये है कि चार्ज के साइज़ के ऊपर और मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा क्या, कैपेसिटी। अब कैपेसिटी जो होती है वो एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी निकालते हैं। कैपेसिटी का फार्मूला हमने बता दिया, C इज इक्वल टू क्या हुआ वी। ये कैपेसिटी का फार्मूला है, C इज इक्वल टू क्या हुआ वी। तो यहाँ से अगर इसकी यूनिट देखते हैं तो यूनिट हो जाएगी कूलाम। चार्ज की क्या होती है, कूलाम होती है, और पोटेंशियल की होती है वोल्ट, यानी कि कूलाम पर वोल्ट, CV। ये इसकी टर्म में होती है वोल्ट इनवर्स, लेकिन इसकी टर्म में इसकी स्पेशल यूनिट जो SI यूनिट होती है वो होती है फेराड। फेराड होती है FARAD। फेराड जो होगी कैपेसिटी की स्पेशल यूनिट होगी, SI यूनिट होती है, ठीक है। ये यूनिट होगी। डायमेंशन फार्मूला अगर कैपेसिटी का निकालना चाहें हम, तो कैपेसिटी का डायमेंशन फार्मूला चार्ज का, चार्ज अपन पोटेंशियल, चार्ज का होता है 80, पोटेंशियल का होता है वर्क डन अपॉन चार्ज mL/T-2, और चार्ज का फिर ऊपर जाके 80 हो जाएगा, यानी कि सीधी सी बात है। इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया m-1 L-2 A2 T4, ये हो जाएगा। ये T और T स्क्वायर, और ये डायमेंशन फार्मूला हो गया इसका m-1 L-2 T4 A2। ये डायमेंशन फार्मूला होता है कैपेसिटी का, कैपेसिटेंस का, चार्ज टू द पोटेंशियल रेशियो। अब सिंगल कंडक्टर की कैपेसिटी निकाल ली है और उसके बाद डिस्कस होंगे कैपेसिटर। सिंगल कंडक्टर यानी कि स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर है उसकी कैपेसिटी निकालिए। मान लिया कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, कंडक्टर है जिसका रेडियस है r रेडियस का कैपेसिटर ले लिया हमने, कंडक्टर ले लिया, सॉरी कंडक्टर। इसको हमने क्या चार्ज दे दिया, यानी कि r इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस ऑफ कंडक्टर, और क्या इज इक्वल टू चार्ज गिवन टू कंडक्टर। कंडक्टर को हमने चार्ज दे दिया क्यू। देन पोटेंशियल, चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, V इज इक्वल टू क्या हुआ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये होता है पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। r रेडियस के कंडक्टर का जो पोटेंशियल होगा, यानी कि इसके ऊपर चार्ज स्टोर होता रहेगा। हमने इसको चार्ज दिया है, मान लो यहाँ से ये सोर्स दे लिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया इसको, तो ये कंडक्टर हो जाएगा ऐसे, ये पोटेंशियल हो गया। अब इसकी कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन C इज इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगी, C इज इक्वल टू क्या हो भाई V।
क्यू को वी से डिवाइड करो, क्यू जो है उसकी वैल्यू वी की वैल्यू क्यू की वैल्यू रखेंगे इस इक्वेशन 2 के अंदर, तो हमारे पास कैपेसिटी हो जाएगी क्यू अपॉन क्यू, और ये 4 पाई एप्सिलॉन आर जो है यहाँ वाला इस इक्वेशन फर्स्ट वाला, ये रिवर्स होके ऊपर चला जाएगा, यानी कि हमारे पास क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये किस पे डिपेंड करती है? रेडियस पे। जितना बड़ा रेडियस होगा, साइज मतलब साइज ही है, जितना बड़ा साइज होगा कंडक्टर का उतना ही जो है कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होगी। तो कैपेसिटी कंडक्टर की जो है साइज़ पे डिपेंड करती है, और जो जहाँ से उसको चार्ज दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है, चार्ज उसके ऊपर कैसे पहुँच रहा है, इंडक्शन से पहुँच रहा है, डायरेक्ट इंडक्शन से पहुँच रहा है, तो ये मीडियम पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर ये हो। और इस कंसेप्ट को यूज़ करके हम अर्थ की कैपेसिटी निकालते हैं। इस कंसेप्ट को यूज़ करके हम निकालते हैं कैपेसिटी ऑफ ए अर्थ। कैपेसिटी ऑफ अर्थ क्या होती है? अर्थ एक बहुत बड़ा स्फेरिकल कंडक्टर होता है, क्योंकि अर्थ के अंदर कंडक्टिंग मटेरियल जो होते हैं उसके अंदर होते हैं मटेरियल, मतलब जितने भी ये मेटल्स जो हैं वो अर्थ क्रस्ट से ही निकाली जाती हैं, धरती में से ही निकाली जाती हैं। तो इनके अकॉर्डिंग जो है, इनके कारण जो है चार्ज जो है बहुत ज़्यादा अर्थ को दिया जा सकता है और लिया भी जा सकता है, यानी कि फ्लो करवाया जा सकता है चार्ज का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अर्थ को हम एक कंडक्टर मानते हैं और बहुत बड़ा कंडक्टर है। मान लिया ये अर्थ है, इसका रेडियस आर है, अर्थ का रेडियस जो है हमने +1 में पढ़ा था, अर्थ के रेडियस की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। इसके मीटर बनाएंगे तो ये बन जाएगा 64, और इसके पीछे 1000 से गुणा करो मीटर, यानी कि ये होता है इतने मीटर हो गया, ठीक है। और शॉर्ट में भी ये भी बताया था कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.4 × 10⁶ मीटर। तो ये अर्थ का रेडियस हो गया। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो के बोलते हैं, इसकी वैल्यू जो थी वो थी 9 × 10⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका रिवर्स कर दो 1/9 × 10⁹ तो इसका मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है और आर की वैल्यू ये है। इसको कैपेसिटी के अंदर स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी के फार्मूले में, यानी कि C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर में यूज़ करेंगे, तो C की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/9 × 10⁹ और उधर हो जाएगा 6.4 × 10⁶। इसको जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है, ये डेसिमल भी हटा लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 64/9 × 10⁴, नीचे 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 64/9 × 10⁻⁻4। और फिर इसको हम डिवाइड करते हैं 64 को 9 से, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है, ये हो जाएगा 9×7 = 63, और फिर पॉइंट करके 9 × 1 = 9, और फिर जो है कितने बचते हैं? 3, 9 × 1 = 9, फिर एक बचता है 9, और यहाँ 2 डेसिमल तक के ले लेते हैं 10⁴, और उसके बाद जो है ये डेसिमल भी अगर हम हटाना चाहें तो ये बन जाएगा हमारे पास 711/100 × 10⁻⁻4, और ये बन जाएगा 711 × 10⁻⁻6, और इसको सारे को लिखा जा सकता है 711 माइक्रो फेराड, यानी कि नियरली इक्वल टू दिस बन जाएगा। अब ये 711 माइक्रो फेराड कैपेसिटी की यूनिट लगा दी हमने। अर्थ की कैपेसिटी जो होती है वो लगभग 711 माइक्रो फेराड के अंदर होती है। अब अर्थ जो है इतना बड़ा कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटी भी माइक्रो फेराड के अंदर है, यानी कि 1 फेराड की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत बड़ी होती है। 1 फेराड कैपेसिटी का जो कंडक्टर होगा वो बहुत बड़ा होगा, उसका साइज़ तो अर्थ से भी काफ़ी बड़ा होगा। इस कंसेप्ट को यूज़ करके हम 1 फेराड के स्फेरिकल कैपेसिटर का रेडियस भी
निकाल सकते हैं कि अगर जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी 1 फैराड हो उसका रेडियस कितना होगा। वो यहाँ से होगा, जैसे 1 फैराड कैपेसिटी। अब कैपेसिटी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी फार्मूला 4πε0, अब सी की वैल्यू 1 ले लें तो 4πε0 r इज इक्वल टू 1। इसका मतलब रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0, यानी कि वो कंडक्टर जिसकी कैपेसिटी 1 फैराड है उसका रेडियस जो है ना 1/4πε0 यानी कि 9 × 10⁹ के करीब होगा। वो इतने मीटर होगा। जो अर्थ से कितना बड़ा होगा, अर्थ से कितने टाइम बड़ा होगा, वो हम इसको रेडियस को निकालना चाहें। अर्थ से कितना बड़ा है तो अर्थ का रेडियस कितना था, अर्थ का रेडियस था 64 × 10⁵। इसका मतलब ये हो सकता है 9 × 10⁴/4। इसका उल्टा जो आया है उसमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 × 10⁻³ इतना जो है इसकी वैल्यू होगी इस रेडियस की, 90 × 10⁻³ ये आर की वैल्यू नियरली हमारे पास आती है भाई 1.4 × 10⁻³ ऑफ आर ई, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ का इतना टाइम्स जो है उस कंडक्टर का रेडियस होगा, वो अर्थ से इतना बड़ा होगा जिसकी कैपेसिटी कितनी हो, जिसकी कैपेसिटी हो 1 फैराड। ठीक है, तो ये स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी का कंसेप्ट था। अब बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर इट इज़ ए डिवाइस यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी इन ए स्मॉल स्पेस। मतलब छोटी जगह के अंदर, थोड़ी जगह में अगर हमने चार्ज को स्टोर करना है, ज़्यादा चार्ज स्टोर करना है तो कैपेसिटर बनाना पड़ेगा, यानी कि कैपेसिटर का यूज़ करना पड़ेगा। कैपेसिटर जो होता है उसको कंडेंसर भी कह देते हैं। कंडेंसर, कैपेसिटर को कंडेंसर भी कहा जाता है। उसके बाद जो है कैपेसिटर की टाइप। कैपेसिटर के अंदर भाई 2 प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव प्लेट होती है, यानी कि 2 मेटेलिक प्लेट होती हैं, उनके बीच में एक मीडियम होता है, वो मीडियम इंसुलेटिंग होता है। वो चाहे एयर भी हो सकती है, वो डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है, कोई डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है और एयर भी हो सकती है। तो जो दोनों प्लेट्स होती हैं वो एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। कैपेसिटर डिज़ाइन कैसे होता है ये बताया जाएगा, लेकिन कैपेसिटर की टाइप, ये इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहा जाता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर भी होता है और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी होता है। उनके अंदर ऐसा ही होता है। स्फेरिकल कैपेसिटर है तो उसके अंदर भी 2 प्लेट्स होंगी, एक अंदर होगी और एक बाहर होगी। ये मान लो अर्थ वाली, ये नहीं, यानी कि ये अर्थिंग नेगेटिव है तो ये किसी न किसी तरह जोड़ के पॉजिटिव प्लेट है। इसी तरह सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ये अंदर वाला सिलेंडर, ये बाहर वाला सिलेंडर, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो गया। इस टाइप का बन जाएगा, ऐसे सिलेंडर है। तो ये जो है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सिमेट्री इनकी वैसी होती है। तो इसमें क्या होता है, कैपेसिटर के अंदर ही कैपेसिटर डिज़ाइन कैसे होता है, मतलब कैपेसिटर बनता कैसे है। कैपेसिटर का सिंबल अगर देखते हैं तो ये होता है, देखो भाई ये है कैपेसिटर का सिंबल। अगर इस टाइप का सिंबल दे रखा है तो इसका मतलब ये है कांस्टेंट कैपेसिटी। इसकी जो कैपेसिटी है ये कांस्टेंट है, मतलब ये वेरी नहीं करेगी। और अगर हमने कैपेसिटर को ऐसे, ये दोनों लाइनें जो होती हैं ये बराबर होनी चाहिए, और अगर इस प्रकार का सिंबल दे दिया है तो ये इसकी कैपेसिटी जो होगी वो वेरिएबल कैपेसिटी होगी, यानी कि ये कैपेसिटर की कैपेसिटी जो है वो चेंज हो सकती है, घटा बढ़ा सकते हैं, इसमें कैपेसिटी फिक्स रहती है। तो ये कैपेसिटर का सिंबल हो गया, ये टाइप होगी। अब कैपेसिटर का प्रिंसिपल, कैपेसिटर को बनाया कैसे जाता है। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर 2 प्लेट्स होगी,
एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज, बीच में कोई मीडियम होता है, चाहे एयर भी हो सकती है। अब कैपेसिटर जो है वो इतना ज़्यादा चार्ज कैसे स्टोर कर सकता है, बात है ये, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। अब जैसे कि हमने कोई एक ये प्लेट ले ली, एक प्लेट ये मेटलिक प्लेट है, ये ले ली हमने और इसको चार्ज देना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से हमने इसको चार्ज दे दिया इस सोर्स से, पॉजिटिव चार्ज हम इसको चार्ज दे रहे हैं, तो ये जो है ना इसके अंदर जमा हो रहा है, चार्ज इसका इंक्रीज होने लग रहा है। जैसे जैसे चार्ज देते जाएंगे इसमें इंक्रीज हो जाएगा। इस कंडक्टर की जो, अब ये कंडक्टर है, कैपेसिटर नहीं है, इसकी जो कैपेसिटी है कंडक्टर की, उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर चार्ज स्टोर होगा, इसका पोटेंशियल मैक्सिमम पहुंच जाएगा। मतलब कहने का ये है कि चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर इंक्रीजेज अप टू इट्स पोटेंशियल इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। अगर हम इसके अंदर और ज़्यादा चार्ज स्टोर करवाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इफ़ वी हैव टू स्टोर मोर चार्ज देन अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी की डेफिनेशन की इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्या बाई वी। अगर इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है, इसके ऊपर चार्ज और ज़्यादा स्टोर करना है हमने, तो क्या करेंगे भाई, हम इसके पोटेंशियल को डिक्रीज़ करेंगे। पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी कैपेसिटी, यानी कि इसके पोटेंशियल को डिक्रीज़ करेंगे। कैपेसिटी का इसका पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा, तो पोटेंशियल कैसे डिक्रीज़ होगा, हम क्या करते हैं, इसके नज़दीक एक अनचार्ज प्लेट लेके आते हैं, ठीक है। टू डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर वी हैव टू टेक एन अनचार्ज प्लेट नियर टू इट। इसके नज़दीक एक अनचार्ज प्लेट या जो है कैपेसिटर की प्लेट, दूसरी प्लेट जो है ना इसके नज़दीक लेके आएंगे। जैसे ये प्लेट इसके नज़दीक आएगी, ये टच में नहीं हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पर फिनोमिना कौन सा टेक्स प्लेस होगा, फिनोमिना होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। इंडक्शन का मतलब जब किसी कंडक्टर के नज़दीक, चार्ज कंडक्टर के नज़दीक दूसरा अनचार्ज कंडक्टर लेके आया जाता है, जो नज़दीक लेके आ जाता है, टच नहीं किया जाता, तो उसके नियर फेस के ऊपर जो होता है वो कैसा चार्ज आ जाता है, लाइक, और फार फेस के ऊपर आ जाता है, नियर फेस पे अनलाइक चार्ज और फार फेस के ऊपर लाइक चार्ज, मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहा जाता है। तो इसके नियर फेस के ऊपर तो जितना इधर पॉजिटिव चार्ज दिया था उतना ही नेगेटिव आ जाएगा, और फार फेस के ऊपर जितना पॉजिटिव था उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव जो चार्ज है नियर वाला, ये इसके पोटेंशियल को घटा देगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं घटाएगा पर घटा देगा। अगर इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिक्रीज होगा कैपेसिटी उतनी इंक्रीज होगी, यानी कि हम इसको और चार्ज दे सकते हैं, ठीक है। फिर भी इसको और चार्ज देने के बाद भी अगर हम इसमें और ज़्यादा चार्ज देना चाहें, क्योंकि नेगेटिव जो चार्ज है उसका इफेक्ट पड़ेगा इस प्लेट के पोटेंशियल के ऊपर, वो डिक्रीज़ करेगा, यानी कि जो फार नियर फेस ऑफ द अनकंडक्टिंग प्लेट जो है, अनचार्ज प्लेट जो है, वो डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर का पोटेंशियल घटाएगी टू स्मॉल एक्सटेंट, थोड़ी सी दूरी तक, कुछ दूरी तक, कुछ वैल्यू तक, स्मॉल एक्सटेंट, दूरी मतलब कुछ मात्रा में। तो इसकी कुछ मात्रा में पोटेंशियल घटेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल घटेगा तो कैपेसिटी बढ़ेगी, और हम इसको कुछ और ज़्यादा चार्ज इसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं। मतलब ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स पोटेंशियल वी कैन स्टोर सम मोर चार्ज टू द फर्स्ट प्लेट, इसके ऊपर और चार्ज स्टोर किया जा सकता है। अगर हम इसके और ज़्यादा चार्ज स्टोर करना चाहें इसी कंडक्टर के ऊपर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पोटेंशियल को और ज़्यादा डिक्रीज़ करना पड़ेगा। टू स्टोर मोर चार्ज वी हैव टू फर्दर डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। फॉर दिस, इसके लिए हम क्या करेंगे, द फार फेस ऑफ द सेकेंड प्लेट जो है इज़ ग्राउंडेड, मतलब ऐसे कंडक्टर से जोड़ देंगे या ग्राउंड से जोड़ देंगे जिसमें ये फार फेस वाला जो चार्ज है वो सारा चला जाएगा, फ्लो कर जाएगा, ये सारा चार्ज इसमें चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज ग्राउंड के अंदर चला गया फार फेस वाला, तो इसके फार फेस पे ओनली नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, ये चार्ज रह जाएगा इसके ऊपर नेगेटिव, ठीक है। रिमेनिंग अपोजिट चार्ज ऑन द नियर फेस ऑफ द सेकेंड कंडक्टर डिक्रीजेज द पोटेंशियल ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर टू लार्ज एक्सटेंट। मतलब कहने का ये है कि ये इसके पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा घटा देगा, और बहुत ज़्यादा घटा देगा, तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा
बढ़ जाएगी, मतलब कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया। तो ये प्रिंसिपल है कैपेसिटर का, चाहे वो पैरेलल प्लेट हो, चाहे वो स्फेरिकल हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, तरीका यही है। दूसरा इसकी कैपेसिटी बढ़ाने का तरीका होता है वो दोनों के बीच का सेपरेशन भी होता है। जब जैसे इसकी एक्सप्रेशन आएगी कैपेसिटी की तब समझ में आएगा कि कैपेसिटी और कैसे बढ़ाई जा सकती है, यानी कि और ज़्यादा चार्ज कैसे। लेकिन जो मेन प्रिंसिपल होता है वो कैपेसिटर का यही है कि पहले कंडक्टर ले लिया, उसको चार्ज दिया, उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक हमने चार्ज स्टोर किया, फिर भी अगर ज़्यादा चार्ज देंगे तो वो सराउंडिंग मीडियम को आयनाइज कर देता है, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, उसको अगर और ज़्यादा चार्ज स्टोर करना चाहते हैं तो उसके पोटेंशियल को घटाएंगे। उसके लिए हम एक सेकंड अनचार्ज कंडक्टर नज़दीक लाएंगे, दूसरा कंडक्टर इसके पोटेंशियल को घटाएगा नियर फेस वाला अपोजिट चार्ज। और अगर हम इसके पोटेंशियल को और ज़्यादा घटाना चाहें तो फार फेस को क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। और ग्राउंड करने से ये जो सारा जो चार्ज है ये अर्थ के अंदर चला जाएगा, यानी कि दूसरे कंडक्टर अर्थिंग कर रखी है तो अर्थ से जोड़ रखा है तो अर्थ में, और किसी और दूसरे कंडक्टर से जोड़ रखा है तो ये फार फेज वाला चार्ज उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा और इसके ऊपर अपोजिट चार्ज बचेगा जो इसके पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा घटा देगा और हम इसके ऊपर चार्ज जो है और ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हमने